क्या आप जानते हैं कि शिमशोन ने न्यायों 15 का 14 से 19 में परमेश्वर द्वारा खोले गए एक चट्टान से पानी पिया था। एक आश्चर्यजनक और अनसुनी कहानी है। यहोवा की आत्मा की शक्ति में शिमशोन ने केवल गड्ढे के जबड़े की हड्डी का उपयोग करके हजारों फिलिस्तीनियों को हराया और एक अलौकिक जीत हासिल की। लेकिन युद्ध के बाद उसका शरीर थककर गिर गया और वह प्यास से व्याकुल हो गया। उसने परमेश्वर को पुकारा, क्या अब मैं प्यास से मर जाऊंगा? आपने मुझे जो महान विजय दिलाई है उसके बाद अकल्पनीय हुआ। परमेश्वर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक चट्टान खोल दी, जिससे शिमशोन ने ताजा पानी पिया। आत्मा को मजबूत किया। उस स्थान को एनहकोरे कहा जाता था, जिसका अर्थ है उसका झरना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर न केवल हमें लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि अपने सेवक की पुकार भी सुनता है। तब भी जब सब कुछ सूखा और निराशाजनक लगता है, वह सबसे अप्रत्याशित जगह में जीवन ला सकता है। वो चट्टान जिससे पानी निकला कोई और नहीं, यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कमेंट्स में आमीन लिखें। क्या आप जानते हैं कि शिमशोन ने न्यायों 15 का 14 से 19 में परमेश्वर द्वारा खोले गए एक चट्टान से पानी पिया था। एक आश्चर्यजनक और अनसुनी कहानी है। यहोवा की आत्मा की शक्ति में शिमशोन ने केवल गड्ढे के जबड़े की हड्डी का उपयोग करके हजारों फिलिस्तीनियों को हराया और एक अलौकिक जीत हासिल की। लेकिन युद्ध के बाद उसका शरीर थककर गिर गया और वह प्यास से व्याकुल हो गया। उसने परमेश्वर को पुकारा, क्या अब मैं प्यास से मर जाऊंगा? आपने मुझे जो महान विजय दिलाई है उसके बाद अकल्पनीय हुआ। परमेश्वर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक चट्टान खोल दी, जिससे शिमशोन ने ताजा पानी पिया। आत्मा को मजबूत किया। उस स्थान को एनहकोरे कहा जाता था, जिसका अर्थ है उसका झरना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर न केवल हमें लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि अपने सेवक की पुकार भी सुनता है। तब भी जब सब कुछ सूखा और निराशाजनक लगता है, वह सबसे अप्रत्याशित जगह में जीवन ला सकता है। वो चट्टान जिससे पानी निकला कोई और नहीं, यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो कमेंट्स में आमीन लिखें।